बच गया। मैं भी खेलूं? कंचे ना खेल रहे आड़े, बहुत जरूरी समस्या का समाधान हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है क्या? ए बावड़ी पू, हमने आज यो मैच तो जीत लिया, पर यो ट्रॉफी घर कौन ले जाएगा इस बात पर बवाल हो रखा है। तो जिसका भी कागज का हवाई जहाज उस घोड़े के भीतर सबसे पहले जाएगा, वो इस ट्रॉफी ने घर ले जाएगा। क्या कर रहा है? हवाई जहाज बना रहा है? अरे मखर रहने दे, तेरे बस की बात को न्या। चल भाई बना ले, और के कर ले कप्तान, कर ले, तू भी कर ले अपने दिल की हसरत पूरी। जीत गया मैं। घना स्मार्ट बन रहा है। देखो, मैंने जो गेम खेला है वो रूल के हिसाब से खेला है। जहाज को गोले के अंदर जाना चाहिए था, जहाज पहुंच गया। ये तो फिक्स नहीं था कि जहाज की क्या शेप होगी। जहाज तो गोल भी होते हैं, स्पेसशिप को ही ले लो। सही का गलत? कतई चालाक हो रहा है, सियारी मार रहे हैं। चौधरी जी, कैसे रही आज की ड्यूटी? बस लो, मुंह मीठा करो। मुंह मीठा करो? कोई खास बात? मेरा बेटा लग गया कंडक्टर। कंडक्टर? मुझे कह रहा था कि यूपीएससी की तैयारी करेगा। अजी बस टाइम ने धक्का दे रहा था, मैंने बोल दिया बेटा तेरे बस की कुछ ना है, तो बस लगवा दिया। चौधरी साहब, हम तो छोटे शहर के लोग हैं, बड़ी उड़ानें अच्छी नहीं लगती। खैर, शिव का क्या चल रहा है आजकल? वो तो शर्मा जी रुको, मुंह मीठा करके जाना। चौधरी साहब उनका मुंह मीठा करवा दो। रुक जाओ, आया मैं अभी। रुको शर्मा जी। एक काम के लिए भेजो, सुबह से शाम लगा देता है ये लड़का। मम्मी आपने बिगाड़ रखा है इसे, और इसका 5% सपोर्ट आप मुझे करते ना, तो आज मैं डॉक्टर बनी होती। हो डॉक्टर बनी होती? हाँ तो लो आ गए महाराज। आगे घर का रास्ता याद तुझे? कहाँ था इतनी देर से? अरे आटे के साथ ये क्या ले आया तू? अरे वो आप आ गए? ले रख, अंदर रख इसको। चल चल हाँ भाई, तेरा एसएससी का रिजल्ट कब आ रहा है? पापा वो घबरा मत, मुझे तुझसे कोई उम्मीद भी नहीं है। पहला अटेम्प्ट है बच्चे का। पहला अटेम्प्ट है, तुम्हारी कृपा रही 2-4 क्या 10-12 अटेम्प्ट भी दे सकता है और अपना टाइम खराब करता रहेगा। बाप तो दिन रात मेहनत करके कंडक्टरी करे, और बेटा लवंडरगिरी। सही चल रहा है बेटा तेरा। खुद तो डांट खाता रहता है और मुझे भी पढ़वाता रहता है ना? चल ये खाना खा ले। मम्मी जी, पापा जी को ना मुझसे कोई दिक्कत है। अपनी ड्यूटी की पूरे दिन की खुंदक आकर मुझ पे निकाल देते हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे। अचार नहीं लाए क्या? अंबिका, अब महाराज को अचार भी चाहिए। बातें तो आप ऐसी कर रहे हो जैसे पता नहीं कितने मेडल्स लेके आए हो। मेडल ही सब कुछ नहीं होता है। अच्छा फिर क्या होते हैं? पता नहीं, लेकिन खोज है और रोज है। मम्मी अचार। देख लो मम्मी अब इसकी हरकतें। अरे मैं लेके आती हूँ बेचा। पता नहीं इसका क्या होगा, भगवान ही जाने। शंकर चौधरी एसएससी लगता है ये ऐसे बाहर नहीं आएगा। एसएससी शंकर चौधरी एसएससी
देखो, अब ये पत्थर जिस वेलोसिटी से अंदर आया है, अगर हम इसकी ट्रेजेक्ट्री को सर, आपको इन सब चीजों से डर नहीं लगता? बैठिए। इसके बारे में कौन कौन जानता है? रहने दीजिए, मैं बताता हूं। ये एक बीमारी है। ये बीमारी जिस किसी को भी लग जाती है, उसके ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज कर देती है जहां से उसको डर का एहसास होता है। अरे भैया थम जाओ यार, पेपर में नहीं आना है। ये बीमारी हमारे ब्रेन के, मतलब जिसको भी लगती है उसके ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज कर देती है जहां से उसको डर का एहसास होता है। वो डैमेज होने की वजह से उसको डर लगना बंद हो जाता है। तो ये बीमारी मुझे नहीं है, कतई भी नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है, और मैं तो कहता हूं डरना कोई गलत भी नहीं है, सबको डरना चाहिए। इनफैक्ट जो ये कहता है कि उसको डर नहीं लगता है, या तो वो इस बीमारी का शिकार है या वो झूठ बोल रहा है। सर, फिर आप इतना शांत कैसे रहते हैं? मैं ये नहीं कहता कि ना डरना गलत है या डरना भी सही है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि डर को समझना बहुत जरूरी है। अब आप अगर देखेंगे, ये जो बाहर जितनी भी भीड़ आई हुई है, ये भटकाई हुई तो भीड़ है। जो लोग भटक जाते हैं वो लोग अटक जाते हैं। तो तुम्हें ना तो भटकना है और ना ही अटकना है। शाबाश। तो हम कहाँ थे? सर बीमारी। भाई इससे भी आगे निकलना है। 2 साल से जहाँ थे वहीं है, एक नया बच्चा नहीं आया। पर मेरी सुननी है किसी ने? मैं तो पागल हूँ। मितवा सर सॉरी। ए रुक। गर्वित सुन। जी सर। अरे वो लास्ट वीक तेरा एक दोस्त आया था हमारी डेमो क्लास लेने के लिए। जी सर। कुछ दिन आया फिर गायब हो गया। क्या हुआ? फीस की कोई दिक्कत है क्या? अरे सर फीस की दिक्कत नहीं है, वो एसएससी सर के होते हुए फीस की दिक्कत कैसे हो सकती है सर? हुआ है क्या कि उसके फादर है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो बेड रेस्ट पे है, इसलिए उसे गांव जाना पड़ा सर, वो देख रेख करने के लिए थोड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। जी सर। सुन, उसको समझा कि जॉब की तैयारी ना छोड़े, तैयारी कंटिन्यू रखे। बट सर वो तो गांव में है ना, कैसे तैयारी करेगा? अरे अड्डा 24/7 से अनजान हो? फिर तो तुम महान हो। अरे बावले, अड्डा 24/7 से कभी भी कहीं भी 24/7 सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हैं। सच्ची? हाँ, तो उसको समझा कि अपना सपना ना छोड़े, और जब तक एसएससी कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर सकता, अड्डा 24/7 से नाता जोड़े, समझा? थैंक यू मितवा सर। अब से मैं भी प्रिपरेशन करूंगा अड्डा 24/7 से सर। हाँ। अरे एसएससी सर, मॉड्यूल में कुछ चेंजेस करने ही पड़ेंगे, तभी प्रॉफिट हो पाएगा। शिव सर, वो कुछ बात करनी थी। मैं चलता हूँ सर फिर। सर्वेश जी। जी सर। प्रॉफिट की नहीं, पॉसिबिलिटीज की बातें किया करो। जी सर। थैंक यू सर। जी सर। क्या हुआ मितवा? ऐसा भी क्या काम आ गया कि सर्वेश सर जी को बीच में छोड़ना पड़ गया हमें? क्या करके मानेगा भाई, चेक बाउंस हो रहे हैं हमारे। बाउंस तो नहीं हुआ यार। इसमें भी मजाक। 2 महीने से बिल्डिंग का किराया नहीं दिया हमने। कुछ पता नहीं है अगले महीने टीचर्स की सैलरी कैसे देंगे हम। और एक तो
300 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाले इंस्टीट्यूट में सिर्फ तू 100 स्टूडेंट्स लेता है। भाई कुछ तो अता पता होगा कि कैसे खर्चे चलेंगे हमारे। कुछ तो बोल भाई। मितवा तू ये क्यों भूल जाता है कि इंस्टीट्यूट हमने क्यों बनाया था? तेरे हिसाब से कौन विनर हुआ? क्रॉस। और अगर मैं कहूं जीरो भी विनर है? भाई कैसे? जब तू आउटसाइड द बॉक्स सोचेगा वैसे। भाई ये अपनी दौड़ है ही नहीं, हमें भेड़ चाल में फंसना ही नहीं है। हम इससे बहुत दूर हैं, हम ये हैं बॉक्स से बाहर वाले। हमारी कभी भी दौड़ हॉरिजॉन्टल रही नहीं है, हमारी हमेशा दौड़ वर्टिकल रही है। हम रॉकेट हैं यार। भाई तू फिजिक्स तो पढ़ा मत अभी यार। मैं फिजिक्स का टीचर हूं भी नहीं भाई, मैं मैथ पढ़ाता हूं। यही हाल रहेगा ना भाई तो कुछ नहीं पढ़ा पाएगा तू। इंस्टीट्यूट बंद होने की कगार पे है, फिर कौन सा हॉरिजॉन्टल और कौन सा वर्टिकल। मितवा बात समझ मेरे भाई, मैं इस भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनूंगा। मेरे हौसले आज भी उतने ही बुलंद हैं। हमेशा कहता हूं ना मैं, या तो कुछ कर जाएंगे या घर जाएंगे। 75 की दो, 75 की दो, 75 की दो। रेशम से कम नहीं, खो जाए तो कम नहीं। अरे आइए ना भाभी जी, लेके जाइए, लेके जाइए। 75 की दो, 75 की दो, 75 की दो। अरे 75 की दो है भाभी जी, लेके जाइए, बहुत सही है। अरे लेके जाइए, 75 की दो, 75 की दो, 75 की दो। मेरे लायक भी कुछ मिलेगा क्या मितवा भाई? अरे वाह भाई, बहुत सही टाइम पे आया। ले लीजिए भाभी जी, ले लीजिए। कैसे दे रहे हो? 75 की दो भाभी जी, कोई भी ले लीजिए, हर माल एक दाम। 75 की दो। क्या भैया, 75 की 3 दो ना। अरे नहीं नहीं भाभी जी, 3 नहीं हो पाएंगी, बहुत महंगी है, रहने दो फिर। अरे 75 की 2 दे रहा हूँ भाभी जी, बहुत सस्ती है। भाभी जी 75 की 3 भी बहुत महंगी है। हाँ भैया, मेरी मानो ना, आप 150 की 5 ले जाओ। हाँ ये ठीक है, एक वो भी दे दो। नुकसान होता है। अरे भाभी जी, ये तो 140 है, 10 रुपए कम है, 150 तो दो। अरे भैया इतना चलता है, 10 रुपए ही तो है। अरे नहीं नहीं भाभी, नहीं हो पाएगा, 150। अरे भैया तो मेरे दो। पास इतने ही है, इतने ही रखो। क्या यार, करा दिया ना नुकसान। 75 की 3 भी लेके जाती तो भी फायदा रहता। अभी 140 में 5 लेके गई है। 75 की अगर 3 लेकर जाती तो एक कितने की होती? 25 की। 140 में 5 लेकर गई है तो 28 की एक हुई ना। फायदा है यार। तेरा दिमाग तो कैलकुलेटर से भी तेज चलता है। चल बस फिर आजा, धंधा संभाल लेते हैं। ओ भाई, मुझसे धंधा नहीं होगा। बस 2 मिनट तो दुकान देख, मैं माल लोड करवा के आ रहा हूँ। 2 मिनट, ठीक है? भाई मुझसे नहीं हो। अरे और फोन भी दे देना, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, देना। बस मैं अभी आया। 99 की 3, 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 99 की 3। भाभी जी ले लीजिए, 99 की 3 है। अच्छी तो है ना? अरे भाभी जी बहुत अच्छी है, आप सिलेक्ट तो कीजिए। ये वाली दिखाओ। ये देखिए। भागो भागो, पुलिस आ गई भाई, पुलिस। अभी जी आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? ऐसी छोटी मोटी आपदा तो आती रहती है। देखिए ना आप। दुकान बंद करो, बिना परमिशन के दुकान खोल रखी है।
चलो। अभी जी आप उसे क्या देख रहे हैं, इसको देखिए ना, कितना अच्छा माल है, कॉटन का माल है। यही सेम पीस अगर आप मॉल में लेने जाएंगे तो आपको 300 का मिलेगा। ये देखिए देखिए, ऐसी सिलाई आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। आप घर लेकर जाएंगे तो भैया भी खुश होंगे कि कितनी अच्छी बचत करके लाए हैं। भाई लपेट इसको। रहने दो भैया, मुझे नहीं चाहिए। चलो, ये कोई टाइम दुकान खोलने का। चलो। देखो बलवान, मैं तो चाहता हूँ जैसे तैसे करके रिटायरमेंट से पहले पहले लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो भाई तब है जिंदगी असली। बिल्कुल। अरे शेव, ओ शेव। हाँ जी, वो पढ़ाई कर रहा है। बोलो 2 मिनट के लिए आ जाए जरा। अरे आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। अरे तुम्हें क्या बता दीजिए, अरे तुम तो हमारे साथ वैसी रिटायरमेंट ले लोगी। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। क्या मितवा? आंटी जी सुनो। क्या क्या क्या? बोल बोला, बोलो हमारे सामने। वो शिव भाई, अब एक्सपेंड करना है। हमारा कोचिंग सेंटर ना हर शहर, हर गली में होना चाहिए। अरे मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तुझे हंसी आ रही? ये ऊपर हंसी नहीं आ रही यार मित्रवा, मेरे भोलेपन पे आ रही है। अभी कहाँ टाइम आ गया एक्सपेंड करने का, कैसे करें? क्यों नहीं है भाई, ये इंटरनेट के जमाने में हम आज भी एक ऑफलाइन सेंटर लेके बैठे हुए हैं। तू फिक्र मत कर, उसके लिए मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं कई दिनों से ना ऑनलाइन कोर्सेज और प्रोग्राम्स को देख रहा हूँ, जैसे अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 का क्या है कि इनकी अपनी ऐप है और अपना यूट्यूब चैनल है। साथ साथ में अपनी बुक्स भी पब्लिश कराते हैं, जिनसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। यही रीज़न है कि इनके स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सिलेक्शंस होते हैं और हर 15 दिन में इनके ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी होते हैं। हमें ना कुछ ऐसा मॉडल बनाना होगा। अरे प्रतीक का फोन। हाँ प्रतीक, क्या? शुरू से बताएगा क्या हुआ था? सर वो मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, छोड़ के चली गई। और तूने इतनी सी बात पे शैम्पू पी लिया? मैं जीना नहीं चाहता सर। हाँ वो तो ठीक है, अबे तू इतना पढ़ा लिखा बच्चा है। इंस्टीट्यूट में एक एक स्टूडेंट यही कहता है कि प्रतीक उन टॉप 5 बच्चों में से है जो सबसे अच्छी रैंक लेकर आएगा, और तू यहाँ शैम्पू पी रहा है। तूने कहाँ ऐसा सुना है कि शैम्पू पीने से किसी की मौत होती है? शैम्पू में होता ही क्या है? पैराबिन, ट्राइक्लोजन, ग्लिसरीन। प्रतीक मेरी बात सुन, रिश्ते जो होते हैं ना, हमारी जिंदगी की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए होते हैं, ना कि जिंदगी को एक्सपायर करने के लिए। याद रखना प्रतीक, कामयाबी ना रूठे रिश्तों को भी वापस ले आती है। ये तो फिर भी लड़की है। अफसर बन, फिर तेरे पास अवसर ही अवसर होंगे। ये जो तेरा वक्त है ना, ये यारी का नहीं है, तैयारी का है। क्या क्या क्या? बोल। वो शिव को पुलिस पकड़ के ले गई। मेरी दुकान पे नाइटी बेच रहा था। नाइटी बेच रहा था?
तुम तो कह रही थी कि अंदर पड़ रहा है।